अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके साथ में आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए क्या ही बात है, और वो भी अपने घर में बनाई हुई हो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले हाफ़ लीटर दूध लिया, जिसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छी तरीके से मैंने इसको बॉईल किया है। अगर आपके पास बॉईल पहले से मिल्क हो तो फिर आप 1-2 बॉईल दे दें, और अगर कच्चा हो तो फिर उसको अच्छे से उबाल लें, ताकि उसकी कच्ची स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे अच्छे से मैंने उबाला, फिर 1 कप मैंने चीनी का डाल दिया। अच्छे तरीके से चीनी को भी पकाऊँगी, ताकि चीनी जो अपना पानी छोड़े वो भी पक जाए। यहाँ पे चीनी के साथ जो है वो बहुत अच्छे से दूध मैंने पकाया है। अब मुझे चाहिए फूड कलर। मैं पिस्ता आइसक्रीम बना रही हूँ। पिस्ता आइसक्रीम के लिए ग्रीन कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर ले लिया है, और ग्रीन कलर उतना डालेंगे जितना हमें चाहिए होगा। थोड़ा सा मुझे कलर कम लग रहा था, मैंने फ्यू ड्रॉप और डाल दिए। अब इसके अंदर मेरे पास है यहाँ पे पिस्ता एसेंस, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। पिस्ता एसेंस थोड़ा तेज़ होता है, इसलिए आप बहुत एहतियात से डालें, बहुत ज़्यादा खुशबू ना हो जाए। तो यहाँ पे 1/4 जो है ना चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच, मैंने जो मेरे हाथ में चम्मच है ये वाला मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर का, और इसको मैं थोड़ा-थोड़ा सा ऐड करके चलाऊँगी। जितना थिक करना हो हमने उतना ही थिक हम इसको करके और लिक्विड सा जो है इसका तैयार कर लेंगे। बस थोड़ा-थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालती जाऊँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी। अच्छे से पक जाएगा जब, तो इसको हम उतार लेंगे। जब ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया, आइसक्रीम की बेस जो है ये रेडी हो गई है, तो मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब इसके ऊपर क्लिंग रैप लगाकर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि इसके ऊपर जो है ना क्रीम सी ना जम जाए। तो यहाँ पे मैंने उसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। आप सबसे पहले अपने मिक्सचर को देखेंगे, जब मिक्सचर ठीक-ठाक ठंडा हो जाए आप उसको फ्रीज़र में रख दें ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा हो जाए फिर आप ये आइसक्रीम की जो है क्रीम बीट करना शुरू कर दें। 2 कप मैंने ले ली है आइसक्रीम, बिल्कुल चिल्ड ठंडी आइसक्रीम थी, लेकिन लिक्विड में थी, बर्फ़ के क्रिस्टल वाली नहीं है। तो यहाँ पे 2 कप क्रीम ली, इसको अच्छे से मैंने बीट किया। बीट करने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून भर के कंडेंस मिल्क शामिल कर रही हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा कंडेंस मिल्क नहीं डाली, क्योंकि क्रीम भी मीठी है और मैंने जो बेस बनाई है वो भी मीठा है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने कंडेंस मिल्क का डाला है। अब यहाँ पे अच्छे से बीट कर लिया, बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड नहीं बीट की है, इसको थोड़ा सा क्रीमी रखना है। अब देखें, जो मैंने बेस बना के रखी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। हल्का सा इसके अंदर मैं इसको बीटर को चला दूँगी, ताकि ये भी क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने जो इसका मिक्सचर है वो मैंने सारा क्रीम के अंदर डाल दिया और अच्छे से बीट करूँगी। दोनों को अच्छे से मिक्स। मुझे यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा-सा लाइट लग रहा था, इसलिए मैंने फ्यू ड्रॉप और डाल दिए हैं। कलर की एडजस्टमेंट जो है ना आप एंड तक करेंगे कि आपको कितनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप क्रीम में डालेंगे तो भी कलर लाइट या वो इस तरह हो सकता है। अब यहाँ पे मेरे पास सीएम और जीएम पाउडर है। ये एक पाउडर जो है वो थिक जो है वो करता है, और एक पाउडर जो है वो है आइसक्रीम स्टेबलाइज़र, जो कि इसके अंदर बर्फ़ नहीं बनाता। ईज़िली मिल जाते हैं अब तो ये, अगर आप लेना चाहते हो तो आप लेके डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, ताकि ये थिक भी रहे और इसके अंदर बर्फ़ के क्रिस्टल भी ना बने। बर्फ़ के क्रिस्टल वैसे भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर आपने दूध अच्छे से पकाया होगा, इसके अंदर कोई भी पानी नहीं होगा, तो फिर ज़ाहिर है क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो बहुत अच्छा से यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके रख दिया है। ये है मेरे पास पिस्ता, कटे हुए पिस्ता, और ये मैंने इसके अंदर डालने हैं और इसको फ़ोल्ड करते जाना है, ताकि जैसे-जैसे आप बाइट लें ना, तो पिस्ता जो है वो आपके बाइट में आए तो ही मज़ा आता है। इसलिए अच्छा सा ज़्यादा सारा सा पिस्ता डालें।
अब जिस कंटेनर में हमने इसको फ्रीज़ करना है उस कंटेनर में डाल दिया सारा और इसको फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ जो है हम इसको नीचे वाले जो हमारा फ्रीज़र का नीचे वाला हिस्सा होता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसमें रखूँगी और इसको कम से कम भी आप पूरा 1 दिन और 1 रात, अगर आपकी लाइट नहीं जाती है फिर तो एक जो है वो रात काफ़ी है। अच्छा, लाइट जहाँ जाती है जैसे कि हमारी है तो बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा जितना टाइम देंगे उतनी अच्छी आइसक्रीम आपकी जमेगी। सबसे पहले मैंने क्लिंग रैप लगाया और उसके ऊपर मैंने इसका कैप जो है वो लगाया ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, तो क्रिस्टल नहीं बनेंगे इस तरह। तो यहाँ पे ये देखें मैंने फ्रीज़र के फ़र्श पे रखा है और ये है जी नेक्स्ट डे। मैंने पूरा एक नाइट और पूरा एक जो डे है वो मैंने दिया आइसक्रीम जमने के लिए, क्योंकि लाइट का थोड़ा इशू होता है इसलिए मैंने टाइम ज़्यादा दी है, वरना अगर लाइट का इशू ना हो तो फिर ये बहुत ईज़िली आराम से पूरी ओवरनाइट रखेंगे तो आपकी आइसक्रीम जो है वो बहुत अच्छे से जम जाएगी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आइसक्रीम जमी है, आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी क्रीमी और बहुत अच्छी जमी है। कोई इसके अंदर क्रिस्टल नहीं, बर्फ़ का जो है वो क्रिस्टल नहीं बना है और पानी वगैरह नहीं है, देख लें एकदम क्रीमी सी बनी है। एक स्कूप जो है वो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कितना क्रीमी है। देखें कलर कितना अच्छा आया है और क्रीमनेस से आप इसकी देख लें, मैंने आपको करीब से दिखाई है। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में बहुत आसान तरीके से जो है ये पिस्ता आइसक्रीम बना सकते हैं। हाँ, मैं इसको पेशावरी आइसक्रीम नहीं कहूँगी, ये पेशावरी आइसक्रीम नहीं है। पेशावरी आइसक्रीम का मेथड चेंज है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये पिस्ता आइसक्रीम है जो हम लोग आइसक्रीम बॉक्स में खाते हैं। तो यहाँ पे घर में देखें थोड़ी सी चीज़ों के साथ कितनी ज़्यादा आइसक्रीम बनी है और बहुत मज़े की बनी है। तो आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी गर्मियाँ हैं, बच्चों को बना के दें, खुद खाएं या बना के आप इसको रख दें, जब दिल चाहे आप निकाल के खाएं तो बहुत मज़े की बनेगी। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना और अपने घर वालों का ख़याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद कीमती होते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो वीडियो बनाई है, जो मेहनत की है वो हमें वसूल होती है। तो चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।